हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिनाका द लर्नर। आज का जो वीडियो है वो है दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। इसमें जो है गुलाम वंश कब से कब तक चला, किसने किसने इसमें रूल किया, उसकी सारी जानकारी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये स्लेव डायनेस्टी में पूरे 10 जो रूलर थे उन्होंने रूल किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके मुइज़ुद्दीन कैकुबाद तक। इसमें चलो स्टार्ट करते आगे। कुतुब स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्होंने 1206 से 1210 तक रूल किया था। और जो पूरी स्लेव डायनेस्टी थी, पूरा गुलाम वंश, वो था 1206 से 1290 तक चला था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो स्लेव था मोहम्मद घौरी का। ठीक है, मोहम्मद घौरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने डाला हुआ है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कोरोनेशन, राज्याभिषेक किया था 24 जून 1206 में। ठीक है, और ये जो है दिल्ली की, जब जो पूरा भारत है उसकी राजधानी थी जो लाहौर थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ ही साथ टाइटल मिला था कुरान खां का, लाख बख्शा का। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत दान करते थे, लाखों में ही दान करते थे, इसलिए उनको लाख बख्शा का टाइटल दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। साथ ही साथ कुतुब मीनार जो है उसकी नींव रखी थी इन्होंने। ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी कुतुब मीनार की। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में, इसमें मिस्टेक है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। वो जो है एक गेम होता है चौगान, उसको खेलते वक्त घोड़े से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके जो बेटे थे आराम शाह, उन्होंने रूल किया। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ 8 मंथ के लिए रूल किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके जो बेटे आराम शाह गद्दी पर बैठे, तो आराम शाह जो है 8 मंथ तक रूल किया। और फिर 1211 ईस्वी में शमसुद्दीन 1211 में शमसुद्दीन इतुतमिश ने जो है आराम शाह को गद्दी से हटाया और वो खुद जो है रूलर बन गए। ठीक है, अब शमसुद्दीन इतुतमिश जो है वो 1211 से 1236 तक रूल किया उन्होंने। और ये जो इतुतमिश थे वो रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो शमसुद्दीन इतुतमिश थे वो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, और जब ये रूल करने लगे, जब ये रूलर बने, उससे पहले ये बदायूं के गवर्नर थे। कौन? शमसुद्दीन। ठीक है, शमसुद्दीन ने सिल्वर कॉइन, जिसको टंका बोलते हैं, उसको निर्माण किया है, उसको बनवाया। कॉपर कॉइन, जिसको जीतल बोलते हैं, वो बनवाया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने 40 स्लेव्स का ग्रुप होता है जिसको तरकाने चिलगानी कहते हैं, उसको बनाया। इसको साथ ही साथ ये जो 40 स्लेव का ग्रुप है ना, उसको चौसा भी बोलते हैं। अब एक ग्रुप का जो वर्क क्या था, जैसे राजा है, राजा के अंडर में ये 40 गुलामों का ग्रुप रहता था। ठीक है, चौसा का। अब जैसे राजा है तो राजा के बदल के साथ साथ ये ग्रुप को जो है अधिकार दिया गया कि ये कई सारे फैसले खुद कर सकती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, राजा जो है उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगी, और ये जो 40 स्लेव थी चौसा की, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी, और ये जो है धीरे धीरे ज़्यादा फेमस होने लग गया। ठीक है, फिर आगे जो है शमसुद्दीन इतुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था। ठीक है, नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था शमसुद्दीन ने। ठीक है, 1236 में शमसुद्दीन की डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के बाद इनका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो है वो नेक्स्ट रूलर बनता है। अब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो है 1236 से 1240 तक रूल करता है, लेकिन ये जो है एक इनकैपेबल रूलर रहता है, अयोग्य राजा रहता है। तो रजिया सुल्तान जो है उसको, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान को रूलर बनाया जाता है। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम वुमेन थी जो राजगद्दी पर बैठी थी। ठीक है, अब
रजिया सुल्तान ने क्या किया था, आमिर आखुत नाम की एक पोस्ट बनाया था जिसमें जलालुद्दीन याकूत जो थे उनको पद मिला था। ये पोस्ट मिली थी आमिर आखुत, जिसका मतलब है घोड़ों का सरदार। ठीक है। रजिया सुल्तान ने फिर इसके बाद शादी की थी अल्तुनिया से। ठीक है। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी की, साथ ही रजिया सुल्तान ने क्या किया था, जो नॉन मुस्लिम थे उनको भी दरबार में काम देने लग गई थी, जिसके वजह से जो ये उसके कुछ लोग थे मुस्लिम लोग, वो इससे इनकार कर रहे थे, नाराज़ थे, इसलिए रजिया सुल्तान को उन्होंने गद्दी से हटाया और रजिया सुल्तान के जगह फिर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को इन्होंने नेक्स्ट रूलर बनाया। ठीक है। अब मुइज़ुद्दीन बहराम शाह जो है रूलर बने। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह जो है ना, वो किसके, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे थे। इन्होंने जो है एक पोस्ट बनाई जिसको बोलते हैं नायाब मुमलिकात, ये पोस्ट बनाई थी। और जो फर्स्ट नायब मुमलिकात बना था वो था ऐतगीन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट नायब मुमलिकात कौन बना था, तो ऐतगीन बना था। ठीक है। अब रजिया सुल्तान जो है वो दोबारा ट्राई करती है कि मैं गद्दी पे बैठूं। तो वो जब ट्राई कर रही होती है तो फिर उसको जो है 30 अक्टूबर 1240 में उसकी हत्या करवा देते हैं, उसका मर्डर करवा देते हैं। ठीक है, कैथल के पास में। ठीक है। अब मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद जो है, मसूद शाह, ये रूलर बनते हैं। ये रूल करते हैं 1242 से 1246 तक। ठीक है। अब जो मैंने आपको एक पोस्ट बताया था, 40 स्लेव का ग्रुप था। ठीक है, चौसा का, तरकाने चहलगानी का। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा पावर गेन करने लगता है, इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। तो उसमें इस पोस्ट का सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाया था उसने, वो था गयासुद्दीन बलबन। उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके मसूद शाह के जगह में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह को रूलर बनाया। ठीक है। और नासरुद्दीन महमूद शाह जो है 1246 से 1265 तक रूल किया। और साथ ही साथ जो है नासरुद्दीन महमूद शाह जो है सनी लॉ था गयासुद्दीन बलबन का। ठीक है। और ये जो है एक आइडियल रूलर था, मोहम्मद शाह, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये जो है टोपिया सी कर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, वो खुद गद्दी पर बैठ गया। 1265 से 1287 तक इसने रूल किया। ठीक है। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, जैसे मैंने बताया था, गयासुद्दीन बलबन शमसुद्दीन इल्तुतमिश का स्लेव था, गुलाम था। ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन ने अपनी जो टेरिटरी थी उसको नाम दिया था नियाबते खुदाई का नाम। ठीक है। इसने सजदा कस्टम और पेबोस कस्टम बनाया था। सजदा मीन्स राजा के सामने आपको सर झुकाकर घुटने में बैठकर सजदा करना था। साथ ही साथ पेबोस कस्टम जो है, आपको राजा जो रूलर है उसके चरणों को चूमना था, उसके पैरों को चूमना था। ये उसने कस्टम बनाया था, प्रथा बन चलाई थी। ठीक है। अब गयासुद्दीन बलबन के जो है दो बेटे थे, नासरुद्दीन बुरखा खां और शहजादा मोहम्मद। ठीक है। अब इस टाइम में क्या हुआ, 1285 में मंगोलों ने अटैक किया। 85 में मंगोलों ने अटैक किया। उसमें क्या होता है, शहजादा मोहम्मद, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन जो है अपने बेटे की मौत से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और 1287 में गयासुद्दीन बलबन की जो है मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। गयासुद्दीन बलबन के बाद नासरुद्दीन बुरखा खां का बेटा जो है मुइज़ुद्दीन कैकुबाद, ये जो है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है। मुइज़ुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 तक जो है ये राज करता है। इसने किला खरी नाम का एक जो सिटी थी वो बनाया था। ठीक है। प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो महारानी बाग के पास में है वो। ठीक है। और जो लास्ट रूलर था हम देखें पूरी स्लेव डायनेस्टी का, वो था मुइज़ुद्दीन कैकुबाद। ठीक है। अब मुइज़ुद्दीन कैकुबाद जो है उसको खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी ने उसको मारा
और फिर वो गद्दी पे बैठा और फिर 1290 के तक जो है स्लेव डायनेस्टी चली। उसके बाद जब कैकुबाद की हत्या करता है फिरोज शाह खिलजी, उसके बाद से वो खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी ये स्लेव डायनेस्टी के ऊपर थी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उसके बारे में थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तो उसे टच कर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।